बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जिलों में तेजी से फैल रही है आई फ्लू। किशनगंज में 10 में से 6 व्यक्ति आई है आई फ्लू की चपेट में। अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की बढ़ रही है संख्या। बिहार के लोगों की आंखें हो रही है खराब, डॉक्टर भी हैरान। जी हाँ, क्या होता है आई फ्लू, कैसे फैलता है ये बीमारी, इस बीमारी के क्या है लक्षण, आई फ्लू क्यों होता है, जिनको आई फ्लू के लक्षण है उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या ये आंखों में आंखें मिलाकर देखने से फैलती है, किन लोगों को आई फ्लू शुरू होने का ज्यादा रिस्क होता है। जानिए आप आई फ्लू से जुड़ी हुई पूरी जानकारी, आपको आई फ्लू से जुड़ी हुई पूरी बातें बताएंगे। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं केडीवी लाइव पर, तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। पेज को फॉलो करने से आपको फायदा ये होगा कि जब भी हम आपसे जुड़ी हुई खबरें लेकर आएंगे तो फिर आप तुरंत उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज से सबको चौंका देने वाली खबर सामने आई है। बदलते मौसम के कारण बिहार के किशनगंज जिले में आंखों का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहां हर 10 में से 6 मरीज इससे संक्रमित पाए जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ लोग भी इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इसके साथ ही शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ ही किशनगंज सदर अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर कौशल किशोर प्रसाद ने इस संक्रमण को लेकर के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि ये बीमारी घरों में एक दूसरे से फैल रही है। ये एक वायरल बीमारी है, खास करके बरसात के मौसम में ज्यादातर लोग इस संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। साथ ही उन्होंने आई फ्लू से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने की सलाह दी है। खास करके बरसात के दिनों में इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि पर्सनल हाइजीन जैसे कि रोज स्नान करना या साफ सुथरा कपड़े पहने, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश या फिर साबुन का इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी बात है कि संक्रमित रोगियों से आप जरूर बचें। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आई फ्लू संक्रमण उमस भरी गर्मी बारिश के दौरान फैलता है। यह संक्रमण एक दूसरे से भी फैलता है। बड़ी संख्या में आंखों के संक्रमण से पीड़ित लोग रोज किशनगंज सदर अस्पताल आ रहे हैं। इसके साथ ही देखा जा रहा है कि आई फ्लू की चपेट में बच्चों, महिलाओं की संख्या अधिक है। यह संक्रमण देखते ही आंखों में दिखाई देने लगता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को सावधान रहने की जरूरत है। अगर आंखें आ जाए या फिर आई फ्लू के लक्षण दिखाई दे तो फिर प्रभावित व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। जी हां, बारिश और उमस के बीच इन दिनों आई फ्लू का रिस्क तेजी के साथ बढ़ रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों से आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं। एकदम से आई फ्लू के बढ़ते केसेस से लोगों में डर बना हुआ है। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आई फ्लू के बहुत केसेस आ रहे हैं, ये क्या होता है? तो इसका जवाब यह है कि आई फ्लू आंखों का इन्फेक्शन है। इसे कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई, रेड आई भी कहते हैं। वैसे आमतौर की भाषा में इसे आंखों का आना बोलते हैं। आंखों में यह इन्फेक्शन कंजक्टिवा की सूजन का कारण बनता है। कंजक्टिवा क्लियर लेयर होती है जो आंखों के सफेद भाग और फिर पलकों की आंतरिक परत को कवर करती है। इसमें आंखों के सफेद हिस्से में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे पेशेंट को देखने में काफी परेशानी होती है। यह इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस की वजह से किसी को भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में यह भी सवाल दौड़ रहा होगा कि आई फ्लू क्या छूने से फैलता है? तो इसका जवाब है कि हाँ, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, छूने से फैल सकता है। मान लीजिए कि एक आंख में कंजक्टिवाइटिस है, यानी कि किसी व्यक्ति को आई फ्लू बीमारी हो गई है और आप उसे छूते हैं। छूने के बाद आप उसी हाथ से अपने आंखों को भी आप छू लेते हैं, तो फिर आपको आपके आंखों में ये बीमारी हो जाएगा। अगर उसी हाथ से आपने दूसरे व्यक्ति को छू लिया तो उसमें भी इसके होने का रिस्क बढ़ जाता है। यही वजह है कि आई फ्लू के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि आई फ्लू क्यों होता है? तो इसका जवाब यह है कि मानसून में कम टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से लोग बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। यही एलर्जिक रिएक्शन और आई इन्फेक्शन जैसे कंजक्टिवाइटिस का कारण बनते हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या आई फ्लू का इन्फेक्शन सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस से ही होता है? तो इसका जवाब है नहीं। आई फ्लू कई तरह का है जो कई अलग अलग कारणों से आंखों को नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल यह भी है कि इस बीमारी के क्या लक्षण हैं? तो इसका जवाब यह है कि इसके होने पर आंखों में किसी तरीके की परेशानी होने लगती है। आंखें लाल हो जाती है, आंखों से पानी बहने लगते हैं और आंखों में दर्द भी होती है, जिससे यह समझा जाता है कि नहीं, इसको आई फ्लू हो गए हैं। अब फिर सवाल यह है कि किन लोगों में आई फ्लू होने का ज्यादा रिस्क रहता है?
तो जवाब यह है कि वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों, एलर्जिक पेशेंट, बुजुर्ग और वीक इम्यूनिटी वाले लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है। अब सवाल ये भी है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आंखों में खुजली होने पर या फिर सूजन होने पर हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही रगड़ना चाहिए। क्या ये बात सही है? ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि आंखों में खुजली या फिर सूजन होने का मतलब है कि कंजक्टिवाइटिस है। जी हाँ, इस कंडीशन में बार बार आंखों में हाथ लगाने से दूसरी आंख में भी इसके होने की रिस्क बढ़ जाता है। वहीं पर दूसरे लोगों को भी इसके होने का रिस्क रहता है, इसलिए हाथों से रगड़ना या फिर छूना नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या ये आंखों में आंखें मिलाकर के देखने से भी फैलती है? यानी कि किसी व्यक्ति को अगर ये बीमारी हो गई है और आप उस व्यक्ति को देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, तो क्या आपके आंखों में भी हो जाएगा ये बीमारी? ये सवाल है। तो इसका जवाब है कि जब किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस होता है तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति को होता है उसकी आंखों में देखने वालों को भी हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ये इन्फेक्शन किसी की भी आंखों में देखने से नहीं होता है, बल्कि ये फ्लू डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद ही फैलता है, यानी कि छूने से फैलता है। जैसे कि अगर आप किसी कंजक्टिवाइटिस पेशेंट के मेकअप, काजल, आईलाइनर, टॉवल यूज करते हैं तो फिर इस इन्फेक्शन के होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि इसे आंखों का बचाव फिर कैसे करें? तो जवाब यह है कि इस मौसम में आई फ्लू से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि जिनको आई फ्लू के लक्षण है उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो जवाब है कि पेशेंट को आइसोलेट रखें, उसकी टॉवल अलग रखें, उसे 3 से 5 दिन तक घर में ही रहने को कहें, आंखों से छूने से बचाने के लिए चश्मा लगाएं या साफ सफाई का ध्यान रखें। अब सवाल यह है कि आई फ्लू कितने दिन में ठीक हो जाते हैं? तो इसका जवाब यह है कि वैसे तो आई फ्लू कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन सीरियस कंडीशन होने पर ये 10 से 14 दिन या फिर 1 महीने तक रह सकता है। तो दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे, तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।